आपकी सरकार में रह रहे हैं। हम आपके फैसले से, ये जो फैसला आया है कल, इससे बहुत संतुष्ट हैं। दोस्तों 23 अप्रैल का दिन था और बासी ईद की शाम थी। एक बच्ची जो 4 साल की थी वह अपने घर के सामने, जो घर था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो घर है, इस घर में एक वहशी दरिंदा रहा करता था जो कि कबूतरों को मार के उनका खून पी जाता था, छोटे छोटे गली मोहल्ले के बच्चों पर निगाह रखता था। उसने बासी ईद के दिन अपने घर के सामने के घर की एक 4 साल की मासूम बच्ची को उसके दरवाजे से उठा ले गया और उसके साथ दरिंदगी की और उसको मारने के बाद अपने बेड के नीचे छुपा लिया था। इस कहानी को आज लगभग 72 से 73 दिन हो चुके हैं सूबे में, क्योंकि योगी सरकार है और योगी सरकार एक्शन मोड में हमेशा रहती है। योगी सरकार ने इस मामले की पूरी जांच करवाई गई और जांच के बाद 73 दिन में फैसला आया कि उस वहशी दरिंदे को सजाए मौत का हुक्म जारी हुआ। हम आज पहुंचे हैं जहांगीराबाद, उसी घर में जिस घर की बच्ची थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो घर है और ये जो बच्ची की मां बैठी हुई है यहाँ पर। हम बात करने की कोशिश करते हैं इस बच्ची की मां से कि अब ये फैसला आने के बाद इनको कुछ सुकून मिला या नहीं मिला। मुझे आपकी बच्ची को सामने जो रहता था, आपका पड़ोसी, उसने रेप करके मार दिया था। अब उसमें फैसला आया है, उसको फांसी की सजा दी गई है। अब आपको कितना सुकून महसूस हो रहा है? मुझे बहुत सुकून है। एक माँ को पता है कितना चैन सुकून है मुझे। अब मेरी बच्ची को भी चैन सुकून मिला है आज। क्या नाम है, उसके रूहानी को बहुत सवाब पहुँचा है। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची जैसे गई है, मुझे भी सुकून है, उसे भी सुकून है। और क्या नाम है, एक इंसाफ तो हो गया है, 2 इंसाफ और चाहिए हमें योगी साहब से। क्या नाम है, मुझे चीखने की आवाज़ जब भी सुनाई देती है। अच्छा, जब आपकी बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, उसको एक प्राइवेट पार्टों को काटा गया था, आपने ये सब मंजर अपनी आंखों से देखा था कि जब बच्ची बेड के नीचे पड़ी हुई थी, तो उससे लेके और कल फैसला आने तक आपका जो मन है, और आपको सपने में कुछ दिखता था? जी हाँ, बहुत दिखता था। मुझे सपने में नू कहती थी, मेरी बच्ची मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे मुंह दबा के मारा है, अम्मी मुझे इंसाफ दिलाना। जैसे उन दरिद्र ने मेरे साथ करा है, फ़हीम ने, उसे फांसी की सज़ा दिलवाना, उसे ऐसी मौत देना वो पानी भी ना मांगे। और क्या नाम है, मुझे होता क्या नाम है, बेड के नीचे मिली मेरी बच्ची का आगे का पीछे का हिस्सा एक कर रखा था, मुझसे देखा नहीं गया, मैं बेहोश हो गई वहीं के वहीं दरवाजे पे ही, मुझसे और मंजर देखा नहीं गया। अच्छा, हम बात करते हैं उसी 4 साल की मासूम बच्ची की बुआ से, जिसने उस बच्ची को बेड के नीचे से ढूंढा था और जो आरोपी फ़हीम था वो उसी बेड के ऊपर लेटा हुआ था। क्या नाम आपका? मेरा नाम मदीना है सर। मदीना जी, जब बच्ची यहाँ से गायब हुई थी, बासी ईद की शाम थी जी तो किस तरीके से वो बच्ची मिली? जी सर, ये 23 तारीख 4था महीना सन 2023 की बात है सर। हम लोग 4:30 बजे के करीब में मैं बाहर निकल के आई, इसकी मम्मी ऊपर खड़ी हुई थी। तो मैंने इनसे पूछा क्या बनाया है, बोली मसाले के चावल बनाए, मुस्कान को ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा मुस्कान यहीं होगी, मिल जाएगी। हमने सर पूरी गली मोहल्ले में सब जगह ढूंढा, तब हमें कहीं नहीं दिखाई दी वो। तो फिर मस्जिदों में भी ऐलान लगवाए हमने कि कहीं मिल जाए। पूरे में ढूंढा, 9 बजने में 5 मिनट थी जब उसके घर के अंदर हमने एंट्री करी थी सर। तो हम जब बैक साइड गए तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। जब हम इसके घर के अंदर एंट्री करी उसने, तो रुखसार ने गेट खोले। गेट खोलने के बाद में वो डॉक्टर वसीम अंदर से जब आए तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद में वो कहने लगा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने कहा साइद की लड़की, कि साइद की लड़की कौन? मैंने कहा मुस्कान नहीं मिल रही है, हमारी बच्ची नहीं मिलेगी तो हम चले जाएंगे। तो जब हमने गेट खोले तो गेट खोलने के बाद में फ़हीम के बाद बेड पे मतलब वो लोग बैठे हुए थे, फ़हीम बैठा हुआ था। जब हमने राइट हैंड देखा तो कुछ नहीं, क्रेट नज़र आई थी। जब हमने लेफ्ट की तरफ देखा तो सर उसका प्राइवेट पार्ट पे निगाह गई तो इस तरीके से टांग टूटी हुई थी उसकी दोनों, और ब्लड निकल रहा था और चेंटे बड़े हुए थे सर उसके प्राइवेट पार्ट पर। अच्छा, उसके बाद से लेकर जब ये घटना हो गई, जी उसके बाद से लेकर आप योगी जी की पुलिस
की जो पुलिस ने कार्रवाई की उससे आप कितने संतुष्ट हैं? सर मैं योगी की पुलिस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है और हमारे जो वकील थे वरुण सर उनका भी पूरा सहयोग रहा है। हमारे जो पूरी प्रशासन है और समाज जो भी लोग हमारे मतलब साइन वही कर रहे हैं सहायता अभी तक सबने हमारा पूरा सपोर्ट करा था सर। और मैं बहुत खुश हूँ योगी जी के पुलिस स्टाफ से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमें न्याय मिला और 73 दिन में हमें फैसला सुना दिया जज सर ने। तो योगी जैसे सूबे में योगी सरकार है जी। तो आप सरकार का धन्यवाद किस तरीके से करना चाहते हैं? सर मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस टाइम पे उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट करा। और सर एक बात हमारी 2 और मांगे हैं कि ये घर टूट जाए क्योंकि इस घर को देख देख कर हमें फ़हीम ही नज़र आता है क्योंकि हमारी बेटी के साथ इतनी तरीके से गंदगाई करी थी उसने। शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ उसने काटा ना हो, कोई भी प्राइवेट पार्ट ऐसा ना छोड़ा कि उसने लैट्रिन बाथरूम का रास्ता जो एक कर रखा था। सर मैं तो यही चाहती हूँ कि ये घर पर बुलडोजर चले और जो बाकी के जो गुनहगार बचे हुए हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। सर जब योगी सरकार में एक वैशी दरिंदे को 73 दिन में फांसी की सजा सुना दी गई तो हो सकता है कुछ ऐसा भी फैसला आ जाए कि ये जो मकान है सामने इस मकान पे भी बुलडोजर चल जाए। साथ ही उनके जो 10 से 11 परिवार के लोग हैं वह सब बाहर हैं। अभी सिर्फ फ़हीम ही पुलिस की हिरासत में है, जेल में है और उसको फांसी की सजा सुना दी गई है। हम बात करते हैं उस 4 साल की मासूम बिटिया के दादा से। क्या नाम आपका? मेरा नाम कलुआ। कलुआ जी, जैसे 73 दिन में फांसी की सजा फ़हीम को सुना दी गई है तो कितने संतुष्ट हैं आप इस हाँ, सजा से? संतुष्ट हैं हम प्रशासन से, जज साहब से, हम्म, वरुण जी से। हम्म, वरुण जी ने बड़ी हमारी सिफारिश की है, पूरा सहयोग दिया है। संतुष्ट हैं हम फांसी से। अच्छा, कुछ और मांग करते हैं योगी सरकार से? हाँ जी, मांग करते हैं इसके मकान के टूटने की बुलडोजर चलना चाहिए और जो 11 लोग रह गए हैं उनके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि बीच में लगभग 70-72 दिन का फासला रहा, 70 दिन का लगभग, तो इस बीच आप लोगों पे फैसले का दबाव बनाया गया या कुछ और बात सामने आई थी क्या? हाँ, बहुत दबाव बनाया लोगों ने हमारे पास कि पैसे ले लो, फैसला कर लो। मगर नहीं, हमको इंसाफ चाहिए, पैसा ना चाहिए। तो योगी जी के फैसले से योगी सरकार के फैसले से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम लोग आपकी सरकार में रह रहे हैं। हम आपके फैसले से, ये जो फैसला आया है कल, इससे बहुत संतुष्ट हैं। योगी सरकार में 72 दिन में एक वैशी दरिंदे को फांसी की सजा सुना दी जाती है और परिवार के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा आराम, रिलीफ मिलता है। और उसकी जो उस बिटिया की माँ थी वो पूरे दिन अपने दरवाजे पर बैठी रहती थी और इंतज़ार करती रहती थी कि कहीं से मेरी मुस्कान की आवाज़ आ जाए और कहीं से मेरी मुस्कान की एक झलक मुझे दिख जाए। इन्हीं के साथ एक और बुआ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जो फैसला आया है सजाए मौत का, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं हम योगी की सरकार में। मतलब पहली बार बुलंदशहर में कि पहली बार ऐसा हुआ कि सज़ा मिली है फ़हीम को और होना भी चाहिए, जो 1000 दफ़े सोचे ऐसा करने से पहले किसी मासूम बच्ची के साथ। और बहुत खुश हैं हम योगी जी से, उनकी मतलब पुलिस वालों से भी बहुत खुश हैं। अरुण वकील जो सरकारी, उनसे भी उन्होंने भी पूरा साथ दिया हमारा और होना भी यही चाहिए। और आगे को भी यही चाहते हैं कि इस पर घर पे बुलडोज़र चले और ऐसा हर बार सोचे इंसान ऐसा करने से पहले। और जो 11 जन हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो योगी सरकार में कोई भी अपराधी अगर क्राइम करता है तो संभल जाएं क्योंकि सूबे में योगी सरकार है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं इस गली के जो, अरे बच्चों क्या क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो, बोलो। फ़हीम को फांसी तो हो गई इस घर पे। हमारी 2 मांग है, एक फांसी तो हो गई, एक बुलडोजर चला। जो 11 घर में है ना, जाते में खिड़की खुली है, वहाँ पे सामान रखा है, जूते फूट डिब्बे रखे हैं। हमें ज़्यादा में डर लगता है, हम सामान भी नहीं लेने जाते हैं। नमाज पढ़ते में भी अम्मी को बुला के लेके जाना है। इस पर पूरा बुलडोजर चलनी चाहिए, ये प्लॉट बनना चाहिए पूरा। तो क्या कहना चाहते हो योगी सरकार में? योगी सरकार जिंदाबाद।